हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग 2025 में सभी एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपीएससी सीएससी पीटी 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC जो एक बहुमॉडल परिवहन कॉरिडोर है, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? यह कॉरिडोर जो है भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए जुड़ेगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए? इसमें से सही को चूज करना है। पहला है, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ के अनुदान का अनुशंसा किया है, जो कि सही दिया गया है। स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दूसरा है, संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि यह जो है 45% नहीं 41% बांटा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला स्टेटमेंट है कि सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो कि सही है। चौथा है, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु प्रयास निष्कर्ष यानी टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया के फिर से आरंभ किया है। यह सही है, यानी स्टेटमेंट 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है एक्सियोम 4 मिशन है, उसके बाद एस्पेडेक्स मिशन है और उसके बाद गगनयान मिशन है। तो उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? यह सभी जो है माइक्रोग्रेविटी को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं, इसलिए सभी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले वायुयान का प्रकार दिया गया है, उसके बाद इसका विवरण दिया गया है। पहला है डोर्नियर 228। देखिए, डोर्नियर 228 जो है यह समुद्री गश्ती वायुयान है, जो कि सही दिया गया है। स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दूसरा है IL-76, यह पराध्वनिक युद्धक वायुयान है, यह भी सही है। और तीसरा है C-17 ग्लोब मास्टर 3 सैन्य परिवहन वायुयान है, यह भी सही दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। पूछा गया है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? इसमें से सभी सही हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापना विधि नेचर रेस्टोरेशन लॉ यानी NRL अधिनियमित किया है? देखिए, NRL जो है इसको अधिनियमित किया है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, सबसे पहले दिया गया इसमें कि यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर के बना एक क्षेत्रीय संगठन है, जो कि सही दिया गया है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है सही है। दूसरा है, यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ में अस्तित्व में आया था बिम्स्टेक, यह गलत है। उसके बाद तीसरा है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य हैं, यह भी गलत है। चौथा है, बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है, जो कि सही है, यानी 1 और 4 जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार को प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? देखिए, यह जूरी जो बनती है यह मिलकर के बनती है भारत के प्रधानमंत्री से, यानी भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं, साथ में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होते हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यहाँ पे 2, 3 और 4 जो है शामिल होंगे। 2, 3, 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया 2026 को, यह सही दिया गया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील यानी रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष 2027 को घोषित किया गया है, यह भी सही है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, यह भी सही है। और चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029 को घोषित किया गया है, यह भी सही है, यानी चारों स्टेटमेंट इसमें से सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड पेले पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट यानी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। पहला है कि भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में
की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है, जो कि सही है। स्टेटमेंट एक हमारा सही है। दूसरा है अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट एक सिर्फ हमारा सही है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था, जो कि सही है। दूसरा है इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। ध्यान देंगे इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुपक्षवाद। यह हो जाएगा बहुपक्षवाद हो जाएगा, बहुपक्षवाद। इसलिए तीसरा गलत है। ऑप्शन हमारा 1 और 2 है सही दिया गया, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला है इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में किया गया है। यह सही हो जाएगा, क्योंकि पहला खो खो विश्व कप का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हरा करके पुरुष वर्ग में विश्व कप विजेता बने हैं। यह गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 के स्कोर के हरा करके महिला वर्ग में विश्व कप विजेता बनी है। यह भी गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक हमारा सिर्फ सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशंस विद हब प्रारंभ किया है। तो इसको शुरू किया है एशियाई विकास बैंक ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है। तो इसका मेजबानी मिला है पथ जापान को, यानी जापान को मिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है कोझिकोड केरल में। यहाँ पे कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या यह हो जाएगी 7। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष होंगे वी नारायण। ध्यान देंगे कि इसरो के अभी अध्यक्ष हैं वी नारायण। यहाँ पे ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, वी नारायण हो जाएंगे। और वहीं बात करते हैं इसरो का स्थापना का, तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है अगला है जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन है 2024-25 का। इसमें दिया गया है कि द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही को चूज करना है। देखिए इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 42 नहीं 32 राष्ट्र सदस्य हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। यह सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। पूछा गया है कौन सा सही है, इसलिए केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था। तो इस अभियान का नाम हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। तो भारतीय संसद के नए भवन को डिजाइन किया था बिमल पटेल ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसको जारी किया जाता है श्रम संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ILO। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी अपर प्राइवेट सेक्रेटरी 2025 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया है MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। एमओएम यानी मॉम जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो एमओएम का पूर्ण रूप हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इसमें से सही को चूज करना है। देखिए सबसे पहले है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यह रवीश कुमार, यह गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी ट्राइस विद पावर, नयनतारा सहगल ने लिखा है, यह सही दिया गया, यानी स्टेटमेंट बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, यह लिखा है नयनतारा सहगल ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला है, इसका आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। यह पहला गलत है क्योंकि इसका आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में नहीं, यह किया गया है नीदरलैंड में। इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। इसको याद रखेंगे कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में है। उसके बाद दूसरा है, इसमें सदस्य देश 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने का सहमत हुए हैं। तो यह सही है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सिर्फ 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। देखिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि यह इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान है, जो कि सही है। ध्यान देंगे कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान है। दूसरा है, इसका मुख्य लक्ष्य ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य बेस को निशाना बनाना है, यह भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? तो भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का मेजबानी करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो सिर्फ सही को चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया, यह भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड ईएक्सी एग्जाम 2025 के करंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि 2025 में अन्य लक्ष्यों के अलावा किफायती 5G दूरसंचार में स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी प्रमुख नीति पेश की गई है? तो इस नीति का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक जल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने हेतु जल संसाधनों की गणना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 है, इसमें पूछा गया है कि मई 2025 में घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने अपनी जमीनी स्तर की पहल के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो स्वर्ण पुरस्कार यह जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 2025 में अन्य लक्ष्यों के अलावा किफायती 5G दूरसंचार में स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी प्रमुख नीति पेश की गई है? इस नीति का नाम है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक जल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने हेतु जल संसाधनों की गणना शुरू की है? तो यह किया है ओडिशा ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो डीजी लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप प्रवण क्षेत्रों में समन हेतु अनुशंसित स्टेप नहीं है? पूछा गया कि नहीं है। देखिए
भूकंप प्रतिरोधी डिजाइनों का अनिवार्य उपयोग यह हो जाएगा। हाल की निर्माण सामग्री का उपयोग यह भी हो जाएगा। प्रभावित राज्यों में सभी विकास कार्यों पर प्रतिबंध, यह जो हो जाएगा अनुशंसित स्टेप नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष में भारत सरकार का अंशदान कितना है? तो भारत सरकार का अंशदान इसमें 49% है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किसे उसके ऐतिहासिक और सैन्य महत्व के कारण 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यह किया गया मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित मराठा सैन्य प्रदेश को। इसमें टोटल 12 प्रदेश शामिल है, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है, लेकिन एक जो है जिंजी का किला, एक यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मातृ पितृ विहीन एकल मातृ पितृ या उपेक्षित बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें शैक्षिक लाभ उपलब्ध कराने हेतु कोरापुट में यशोदा योजना शुरू किया है? तो यशोदा योजना का शुरुआत किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ष 2025 के लिए वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया है? देखिए वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है पी शिवकामी को। यह किया गया है पी शिवकामी को। ध्यान देंगे कि पी शिवकामी को इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन एक में दिया गया यहाँ पे पी शिवकामी, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अगस्त 2025 में आयोजित 64वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस एथलीट ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हो जाएगा विशाल थेन्नारसु क्यालविजी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इसमें पूछा गया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने कौन सा मुख्य सुधार किया गया है? तो इसमें मुख्य रूप से सुधार किया गया है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि द्विवार्षिक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कैंप लर्जेक यानी ला कैवेलरी फ्रांस में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए मातृ पितृ विहीन बच्चों यानी 18 वर्ष की आयु तक को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अम्बू करंगल योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अम्बू करंगल योजना का शुरुआत किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन यानी सितंबर 2025 में इसके उपलक्ष्य में 394 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में नमो गार्डन बनाने का घोषणा किया है? तो नमो गार्डन बनाया जाएगा और यह बनेगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि 2025 में किस स्थान को विरासत संग्रहालय में बदला जा रहा है जिसका निर्माण मूल रूप से चंद राजवंश द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा मल्ला महल अल्मोड़ा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जीतने वाली दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड यानी दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है नितिन कुशलपा के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत किया है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान का शुरुआत किया गया है धार से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि अगस्त 2025 में श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो इसमें चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नाभिकीय ऊर्जा मिशन निम्नलिखित में से किसके अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर पर। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जनवरी फरवरी 2025 में भारतीय राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा 38वां। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए वहीं बात किया जाए 39वां का, तो इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। यह जो होगा मेघालय में किया जाएगा 39वां राष्ट्रीय
खेल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि जुलाई 2025 में किसके द्वारा स्वदेशी मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए गए, जो सशस्त्र बलों में इनके शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि जुलाई 2025 में इसरो द्वारा नासा के सहयोग से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य डुअल बैंड रडार इमेजिंग का उपयोग करके जलवायु सहिष्णुता में सुधार और प्राकृतिक आपदाओं में कमी करना था। तो ये हो जाएगा निसार, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के समान अप्रत्युक्त ग्राम भूमि यानी कृषि चकबंदी से उत्पन्न अधिशेष भूमि को ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने के बजाय मूल भूस्वामियों के पास रहने का फैसला सुनाया है। तो यह हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि थे। तो ये हो जाएंगे मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबावो सुबियांतो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार के किस उद्यम ने 2011 में अपनी स्थापना के बाद से 2023-24 में वित्तीय वर्ष के लिए 1.42 करोड़ का अपना पहला लाभांश घोषित किया है। ये हो जाएगा एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अगस्त 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे अगस्त 2025 के बारे में पूछा गया है कि अगस्त 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यह जीते हैं मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में लोकसभा द्वारा पारित तेल क्षेत्र यानी विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन शामिल नहीं है। देखिए पूछा गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन इसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम तो इसमें शामिल है, कच्चा तेल भी शामिल है, लेकिन कोयला इसमें शामिल नहीं है। प्राकृतिक गैस भी शामिल है, कोयला शामिल नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारत का प्रथम खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है। तो भारत में टोटल 1.751 मिलियन मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारत ने ग्वांगजू में हुए वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो हो जाएगा पुरुष कंपाउंड टीम ने, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया है, जिसे 2 अक्टूबर 2025 तक 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों की योजना के साथ सबसे बड़ी महिला एवं बाल स्वास्थ्य सेवा पहल बताया जा रहा है। तो हो जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन जुलाई 2025 जो है एमओएसपीआई के अनुसार जून और जुलाई 2025 के बीच में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच के वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी सीडब्ल्यूएस में भारत की बेरोजगारी दर में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसमें चेंज हुआ है 5.6 से घट करके 5.2% हो गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर, देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का शैली में बनाया गया है। तो यह बनाया गया है मारू गुर्जर शैली में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिकी सेना अभ्यास का 21वां संस्करण था और यह 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था फोर्ट वेनराइज यूकोन डोनली ट्रेनिंग एरिया अलास्का में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में तेलंगाना सरकार द्वारा किस लेखिका को प्रतिष्ठित कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये हो जाएंगी एन रमा देवी, ये हो जाएंगी एन रमा देवी। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एन रमा देवी जो है ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है
सितंबर 2025 में राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2025 निम्नलिखित में से किस झील में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था अपर लेक भोपाल में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि जून 2025 में किस वन्य जीव अभयारण्य में भारतीय बाइसन यानी गौर की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी संख्या केवल 6 महीनों में 659 से बढ़कर के 788 हो गई है। यह हो जाएगा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस राज्य ने 2025 में सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक कानून के अंतर्गत लाने के लिए अपने मदरसा अभियान को निरस्त कर दिया है? तो यह किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राजकोषीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ये हो जाएगी 6.3% से लेकर के 6.8% तक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित फसलों के जर्म प्लाज्म के लिए द्वितीय जीन बैंक की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा यह जो है भावी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई खेलो भारत नीति 2025 की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है खेलो भारत नीति 2025 और इसका मुख्य विशेषता हो जाएगा कि यह खेल कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकृत करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है? तो हो जाएगा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर। ध्यान देंगे कि बजट 2025-26 में बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ा करके 20% किया गया है और यह किया गया है देखिए यह किया गया है कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कौन सी प्रक्रिया पौधों को सूर्य की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शर्करा का उत्पादन करने की सुविधा देती है? तो हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई विकास बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? यह किया गया था एल सत्य श्रीनिवास को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षा का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीते हैं उत्पल दत्त ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है नारायणपुरा में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है IBACIO का। देखिए इसमें पूछा गया है कि महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण कब मनाया गया है? 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाया गया है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है टाइगर ट्रायम्फ का 2025 अभ्यास जो है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? देखिए टाइगर ट्रायम्फ जो है यह अमेरिका के साथ में होता है और यह किया गया है नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि नए फॉर्मेट के तहत 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो इसमें टोटल टीमें भाग ली हैं 32। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो हो जाएगा 3.8%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 में पूछा गया है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने खेल विकास के लिए पहली CSR गोलमेज बैठक का अध्यक्षता किया है? तो इसका अध्यक्षता किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन एक में है मनसुख मांडविया, तो मनसुख मांडविया हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऋषभ शेट्टी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पोषण पखवाड़ा 2025 के उद्घाटन वेबकास्ट को किसने संबोधित किया है? इसका संबोधन किया है सावित्री ठाकुर ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन और वृक्षावरण है? तो क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन और वृक्षावरण यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें पूछा गया कि 1 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी एफटीआई टीटीपी भारत के कितने प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्यान्वित किया गया है, जहां यदि किसी यात्री ने पहले से ही सभी आवश्यक जानकारी भर दी है तो स्क्रीनिंग प्रक्रिया केवल 30 सेकंड में पूरी हो जाती है। ये हो जाएगा 8, यानी 8 जो है एयरपोर्ट जहां पे एफटीआई टीटीपी को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि जनवरी 2025 में गोवा मुक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोवा मुक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है लिबिया लोबो सरदेसाई को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं अनुराधा शर्मा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि 2024 में देश भर में लॉन्च किए गए यू विन पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? तो 2024 में देश भर में लॉन्च किए गए यू विन पोर्टल का मुख्य काम हो जाएगा, इसका मुख्य काम है टीकाकरण रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने गुनेरी गांव में प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल के 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो यह हो जाएगा गुजरात के। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ कर्नाटक गायिका के ओमनाकुट्टी अम्मा जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? देखिए, कर्नाटक गायिका के ओमनाकुट्टी अम्मा जो है यह है केरल की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, ये अप्रैल 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खसरा और रुबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है 2026 तक के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि जनवरी 2025 में किस मंत्रालय ने विदेश में सर्जरी के बाद ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए नई पासपोर्ट नवीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो यह किया है विदेश मंत्रालय ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2025 में 97वें एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है मैकी मेडिसन को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि दिसंबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया योजना के लिए आवंटन किया गया है 1000 करोड़ का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा किस महीने में पेश किया है? इसको पेश किया गया था अक्टूबर में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 100 कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत किस भारतीय राज्य में एक नया मखाना बोर्ड स्थापित किया जाना है? तो मखाना बोर्ड बनाया गया है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रायम्फ 2025 का समुद्री चरण किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया है? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 का समुद्री चरण का आयोजन किया गया है 8 से 12 अप्रैल। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2025 में अपने भावी लॉन्च व्हीकल के लिए किस प्रकार के इंजन पर काम कर रहा है? तो यह काम कर रहा है
सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दिसंबर 2024 को ऑर्बिटल डॉकिंग का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेडेक्स मिशन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ये हो जाएगी 6.4%। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 6.4% ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है पीएसयू टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड टीएचडीसीआईएल को भारत के निम्नलिखित में से किस बांध के लिए अपनी अग्रणी डिजिटल आपदा प्रबंधन प्रणाली हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित डिजिटल इनोवेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट यानी गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है टिहरी बांध को, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि फरवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने माल एवं सेवा कर अधिनियम की 3 धाराओं की संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया है जो गिरफ्तारी एवं समन की शक्ति प्रदान करती है। देखिए गिरफ्तारी और समन की शक्ति प्रदान करती है, तो हो जाएगा धारा 69 है और धारा 70 है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि टरकाइन क्षेत्र जो 2024 में संरक्षण प्रयासों के लिए चर्चा में था किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य में स्थित है? तो टरकाइन क्षेत्र जो है यह स्थित है तस्मानिया में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि 20 मार्च 2025 को मेइती द्वारा आयोजित एक समारोह में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक बेंगलुरु द्वारा आयोजित भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का विजेता निम्नलिखित में से किस कंपनी को घोषित किया गया है? इसमें विजेता हो जाएगा जोहो, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? देखिए एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया है फरवरी 2025 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा जो है 4.4% है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि मुंबई में आयोजित स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार यह जीता है भारतीय महिला क्रिकेट और हॉकी टीम ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापानी शहर एक्सपो 2025 की मेजबानी कर रहा है जो डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ थीम पर केंद्रित वर्ल्ड एक्सपो है? तो हो जाएगा ओसाका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी ओसाका में एक्सपो 2025 का मेजबानी हो रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मार्च 2025 में जारी देश के पहले विस्तृत डॉल्फिन संख्या सर्वेक्षण के अनुसार दूसरे सबसे अधिक संख्या वाले राज्य बिहार में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? क्या हो जाएगी? 2220 हो जाएगी। देखिए पहले नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे बिहार हो जाएगा, तो यही दिया गया है दूसरे नंबर पे बिहार है जहाँ पे 2220 डॉल्फिन है। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और चौथे पे हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई नेमाटोड प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेमाटोड जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैसोलैबियम धृतिया, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने देखिए 4:1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? ये रखा है धारा 6A को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जनवरी 2025 में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी इनको मरणोपरांत किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनको दिया गया है व्यापार और उद्योग में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में कौमार परीक्षण पर एक राज्य उच्च न्यायालय का फैसला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित था? यह आधारित था, यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, अनुच्छेद 21 पर आधारित था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने मानव अंग और
ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम लागू किया है? इसको लागू किया है तेलंगाना ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और ऑर्गन डोनेशन में भी तेलंगाना को पदक दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि मार्च 2025 में आए विनाशकारी भूकंप से म्यांमार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था म्यांमार का नेपिडो, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार 120 सेकेंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है, जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कितने टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है? तो टोटल 53 किए गए हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कितनी खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई थी? देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसमें स्पर्धा थी टोटल 6, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने इनिकोस देखिए इनियोस 2025 के लिए कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया है? यह लड़ाकू विमान है ACU-30 MKI, ACU-30 MKI, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम पूछा गया है, तो थीम हो जाएगा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। नेक्स्ट है, 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री अभ्यास एकेमी के लिए भारत के साथ साझेदारी किया है? एकेमी के साथ भारत के साथ साझेदारी किया है तंजानिया ने, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत स्पेडेक्स के साथ कौन सा टेक्नोलॉजिकल फिट हासिल करने का चौथा देश बन गया है? ये हो जाएगा स्पेस डॉकिंग के लिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केसीसी के माध्यम से संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत जो है बढ़ाई गई ऋण सीमा कितनी है? तो बढ़ाई गई ऋण सीमा हो जाएगी 5 लाख रुपए, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद एक आपदा राहत अभियान था? तो यह आया था म्यांमार में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत नई ऋण सीमा कितनी है? तो यह भी पिछले क्वेश्चन में था 5 लाख, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है कि मार्च 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता रमाकांत रथ का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो रमाकांत रथ जो है इनका निधन हो गया है और यह जुड़े थे साहित्य से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है कि भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर 2025 और एक समन्वित गश्त का आयोजन मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया था? तो इसमें INS रणवीर ने भाग लिया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तिथि को सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति श्री थर्मन शनमुगरत्नम का स्वागत किया है? जहां दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक लोगो लॉन्च किया है। यह किया गया है 16 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में विमोचित कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का पूरा शीर्षक क्या है? तो कैलाश सत्यार्थी के आत्मकथा का पूरा शीर्षक हो जाएगा दिया सलाई, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 की तक की स्थिति के अनुसार भारत की कुल संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का भाग कितना परसेंट है? यह हो जाएगा 46.3%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि द्रास में चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? यह उद्घाटन किया है ब्रिगेडियर यानी डॉक्टर VD मिश्रा ने, जो कि सेवानिवृत्त हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारत और किसने संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का चौथा संस्करण आयोजित किया है? देखिए टाइगर ट्रैम्प जो है अमेरिका के साथ में होता है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में आयोजित रायसीना डायलॉग की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा किया गया था? तो रायसीना डायलॉग का मेजबानी किया गया है, देखिए यह किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है कि मध्य प्रदेश के किस जिले ने दिसंबर 2024 में क्षेत्र को भिखारियों से मुक्त करने के प्रयास के तहत भीख देने वाले लोगों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है? तो हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है कि भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है एक्वेरिन, इसका 13वां संस्करण मालदीव में किस महीने में आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था फरवरी 2025 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृक्षावरण में 1289 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है कि 2025 में किस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल, देखिए बैड गर्ल को नेट पैक पुरस्कार मिला है? तो बैड गर्ल को नेट पैक पुरस्कार दिया गया है। ये हो जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखा है? यह पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर के चौहान के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2025 के विजय मर्चेंट ट्रॉफी फाइनल में विजयी हुई है? तो 2025 के विजय मर्चेंट ट्रॉफी फाइनल में विजयी हुई है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2025 में किन दो देशों ने सुरक्षा संबंधों को गहरा करने और अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नई 100 वर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया है यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है कि 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदनी रजनीकांत लाखिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जो है इनका संबंध है गुजरात से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में तमिलनाडु का लगभग कितना क्षेत्रफल हाइड्रोकार्बन अन्वेषण निविदा में शामिल किया गया था? यह शामिल किया गया था 9990.6 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त विशेष बल अभ्यास मार्च 2025 में अपने 12वें संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है? यह हो जाएगा अभ्यास खंजर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है कि 2025 में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी एससीएल चंडीगढ़ द्वारा विकसित विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस अद्वितीय विशेषता का सपोर्ट करता है? तो यह सपोर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट कम्युनिकेशन और एडीए लैंग्वेज सपोर्ट को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, स्पेडेक्स मिशन की सफलता के साथ भारत जनवरी 2025 में यह अंतरिक्ष उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया है। तो भारत जो है यह चौथा देश बन गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पॉली उमरिगर पुरस्कार जीते हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है कि 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ आवंटित किए हैं? तो खो खो को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा ने 15 करोड़ का आवंटन किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में बिकने वाले कितने प्रतिशत स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर निर्मित होंगे? यह हो जाएगा 99%। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155 है कि निम्नलिखित में से किस डिजाइनर ने 2025 इंटरनेशनल वूल मार्क प्राइज जीता है? तो यह जीते हैं ड्यूरिन लैंटिक। देखिए हो जाएगा ड्यूरिन लैंटिक ने जीता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 है कि टीबी जीनोम अनुक्रमण प्रयास में कौन से संगठन मिलकर के कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मार्च 2025 में ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध में लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की गई थी? ये हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर और साथ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो यह टोटल वृद्धि जो हुई है यह हुई है 1340 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में कौन से बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है? तो हो जाएगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों का संस्करण था 38वां, जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं 39वें का, इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है,
आगे क्वेश्चन दिया गया है यूपी एसएससी पीईटी एग्जाम जो कि 7 सितंबर 2025 को हुआ था। इसमें पूछा गया कारण था कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय हो जाएगा भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ये हो जाएगा बाल्ड ईगल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162 है कि जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है नितिन गडकरी को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था एथेंस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। देखिए इसमें पूछा गया है किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2025 का खिताब जीता है। यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है ब्रिक्स का इंडोनेशिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 166 है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था FMF का यह किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है DSO एग्जाम जो कि 3 अगस्त 2025 को हुआ था। इसमें पूछे गए करंट थे कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। तो फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता हो जाएंगी कोको गॉफ। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168 है निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो यूक्रेन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं मोल्दोवा, बेलारूस, स्लोवाकिया और रोमानिया। सभी जो है यूक्रेन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यूक्रेन का राजधानी हो जाएगा कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और साथ ही यह भी याद रखेंगे कि यूक्रेन का राजधानी कीव जो है यह नीपर नदी के किनारे स्थित है। यह जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। तो इसरो के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 19वां नैम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है युगांडा में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया है। यह किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में दिया गया है भारत का निकासी अभियान और सबसे पहले है उससे संबंधित देश। देखिए सबसे पहला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है यह किया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किया गया था सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय जो है यह किया गया था इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। यानी 4 3 2 1 हमारा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173। देखिए इसमें पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है। तो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 है कि वंडर ड्रग जिसे बोलते हैं ओजेम्पिक, ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। तो यह कंपनी है डेनमार्क की। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किसे हरा करके डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। यह बने हैं डिंग लिरेन को हरा करके। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही को चूज करना है। पहला है यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में लाहौर में हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए यह संधि जो है जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में हुई थी, लेकिन लाहौर में नहीं, यह हुआ था कराची में। यह कराची में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत है। दूसरा है इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु, झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी है। यह सही है। और तीसरा है अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होंगे। यह भी सही है। यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 178 है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ-साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा बने थे? इसमें से शामिल थे संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शामिल थे, पोलैंड के शामिल थे और साथ में हंगरी के शामिल थे। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 179 है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है कि महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? तो सबसे अधिक संख्या नेपाल से है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु बनाया गया है फेनी नदी पर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, यहाँ पे पूछा गया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्वाड, क्वाड का सदस्य नहीं है, पूछा गया है कि क्वाड का सदस्य नहीं है। देखिए इसमें से जो है यूनाइटेड किंगडम जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत और साथ में अमेरिका, एक हो जाएगा और जापान, यह 4 जो है क्वाड के सदस्य हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत क्यों मायने रखता है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एस जयशंकर, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, यानी वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक जो है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ है? तो सदा तंसीक जो है यह भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185 है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ था। यह गलत है क्योंकि नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है यह योजना आयोग के प्रतिस्थापन है, जो कि सही है, यानी यह जो है योजना आयोग की जगह पाया था नीति आयोग। तीसरा है इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जो कि सही है, यानी तीसरा जो है सही दिया गया है। चौथा दिया गया है नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी सही है, यानी 2, 3, 4 जो है सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया है कि नहीं था, ये हो जाएगा 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा, यह इसका लक्ष्य नहीं था। बाकी समावेशी विकास, संपोषीय विकास और तेजी से विकास, यह सभी जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट है भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है। तो देखिए भागलपुर शहर जो है इसको विशेष रूप से टसर सिल्क के लिए जानते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188 है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत में 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? यह प्रतिशत जो है ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय है। तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय है स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190 है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। तो हरित अवसंरचना की अवधारणा जो है इसका संबंध है सतत शहरी विकास से, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा परिवहन अवसंरचना, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192 है कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग देख लेते हैं, आगे ऑप्शन दिया गया है। देखिए किसी देश के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका नवाचार को बढ़ावा देकर के सतत विकास का सृजन करना होता है, साथ में असमानता को कम करना होता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है डेटा सेंटर मुख्य रूप से काम करता है। देखिए डेटा सेंटर के बारे में पूछा गया है कि मुख्य रूप से काम करता है डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है दिल्ली मेट्रो। देखिए दिल्ली मेट्रो जो है भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है, यह सही दिया गया है। दूसरा है बांद्रा वर्ली सीलिंग भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, यह गलत हो जाएगा।
और तीसरा है एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति है, यह भी सही दिया गया है। यानी यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है, यह सही दिया गया है। इसमें 1 और 3 जो है सही हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन-सा सही है, तो यहाँ पे केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है यूपीपीएससी एआरओ 2025 में पूछे गए करंट दिए गए हैं। देखिए पहला इसमें कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहला है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, जो कि सही है। दूसरा है एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। देखिए एशिया महाद्वीप जो है इसमें लिखा गया है कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें से दूसरा गलत है। तीसरा है अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, यह भी गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ एक सही है हमारा, केवल एक हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197 है कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? यह हो जाएगा कबड्डी विश्व कप, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 198 है कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों की 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया है? यह दिया कांस्य पदक दिया गया है अमन सहरावत को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है समुद्रयान। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम इनको किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो इनको जानते हैं पेंटियम चिप के विकास के लिए। यह पेंटियम चिप का विकास हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में है पेंटियम चिप के विकास के लिए जानते हैं विनोद धाम को। नेक्स्ट है भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर स्पॉट सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाली देश बना है, यह चौथा देश बन गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे? तो लोकसभा चुनाव 2024 जो है यह 7 चरणों में संपन्न हुआ था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में पद्म विभूषण दिया गया टोटल 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस महल की शुरुआत की है? यहाँ पे किस महल की शुरुआत की है यह पूछा गया है। ये हो जाएगा हरित भारत, यहाँ पे हर महल नहीं होगा, यहाँ पे मिशन हो जाएगा। देखिए हरित भारत में मिशन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206 है निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह टोटल 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसमें से एक हो जाएंगे डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 207 है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। देखिए सबसे पहला दिया गया है आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, यह सही हो जाएगा क्योंकि श्री अरविंद पनगड़िया ही 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति संबंध में कौन सा युग्म जो है गलत है? इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहला है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे केसी वेणुगोपाल जो कि सही है। उसके बाद है प्राक्कलन समिति, देखिए प्राक्कलन समिति के बैजयंत पांडा या नहीं होंगे, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, यह सही दिया गया है। और चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह है। यहाँ पे पूछा गया गलत कौन है? प्राक्कलन समिति वाला गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 209 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है इसको चूज करना है। सबसे पहले है रूस, रूस के साथ होता है इंद्र होता है, किर्गिस्तान के साथ में खंजर होता है, भारत और सेशल्स के साथ में लामितीय होता है, और भारत और थाईलैंड के साथ में युद्ध अभ्यास। देखिए युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के साथ में होता है। नेक्स्ट है अगला है बीपीएससी एएसओ एग्जाम 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया केन्या को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार जो है एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसमें
चीनी रेनमिनबी को जोड़ा गया है। ध्यान देंगे कि आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार में एसटीआर में चीनी रेनमिनबी को जोड़ा गया है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चीनी रेनमिनबी जो है इसको जोड़ा गया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सबसे ज्यादा ब्याज होता है, फिर उसके बाद राज्य कर या शुल्क होता है, उसके बाद उससे कम होता है केंद्रीय क्षेत्र योजना होता है, और सबसे कम होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 213 है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत दिया गया। तो इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉ को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना करना। देखिए यह जो है गलत दिया गया, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, यह भी गलत है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है कि भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय यह निजामाबाद तेलंगाना में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 215 है, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच में हुआ है। यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले है श्री मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, यह जो है बिहार के राज्यपाल है। यहाँ देखिए ऑप्शन में बिहार नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे यह जो है बिहार के राज्यपाल है। यहाँ पे मिलान जो है गलत दिया गया है, इसको आप लोग फिर से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है 71 पीटी बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है। देखिए यह जो है 2023 में हो गई है 72 वर्ष। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। यह हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। देखिए क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह जीता है कच्छ एक्सप्रेस ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, जो कि सही है। दूसरा है यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहायता से एकीकृत करता है, यह भी सही है। और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221 है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। इसमें शामिल हो जाएगी F-35 लाइटनिंग 2, यह जो है इसमें शामिल है। उसके बाद है मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT अर्जुन जो है यह भी शामिल है। उसके बाद है उन्नत टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, यह भी शामिल है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 है कि बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो हो जाएगा हॉट लैम्प, और यह जो है कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप जो है CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए पहला है CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, जो कि गलत है, यह पुरुष वाले को नहीं मानता है। और चौथा है इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक की पहुंच की कमी शामिल है, यह भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 जो है सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को चूज करना है। देखिए इसमें दिया गया है कि यह क्यूआर आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों यानी आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, यह भी सही है। और तीसरा है पोर्टल जो है 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, यह भी सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सभी सही है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। देखिए इसमें पूछा गया है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHU के साथ में राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो यह विकसित किया है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान यानी NIU ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226 कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें से बताना है क्या हो जाएगा। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़ करके लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। देखिए यह जो है अब हो गया है 696 या 696 हो गया है। उसके बाद दूसरा है कि दुनिया में सातवें सबसे बड़े हैं। तो दुनिया में सातवें सबसे बड़े हैं, या सातवें नहीं, यह हो जाएगा चौथा। दुनिया में चौथा हो जाएगा, यह दुनिया में चौथा हो जाएगा। यह जो है अभी के डाटा के अनुसार हो जाएगा दुनिया में चौथा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे दिसंबर 2024 दिया गया था, आप लोग इसको याद रखेंगे 2025। हालांकि इसमें सभी सही दिया गया है, इसलिए नया डाटा याद रखेंगे कि 2024 नहीं, यहाँ पे दिसंबर 2025 के अंत तक यह 696 हो जाएगा, 696 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और दुनिया में पहले सातवां था, अभी जो है चौथा हो गया है। उसके बाद बात करते हैं 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई है। देखिए यह जो है यह भी उस टाइम के हिसाब से सही है, 24 के हिसाब से। तो इसका तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन आपको नया डाटा याद रखना है कि 2024-25 में यह 696 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और दुनिया में चौथे सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 है कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप में गरीबी के रूप में दर्ज किया है। यह दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228 है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो बिहार के खिलाड़ियों ने टोटल 5 कांस्य पदक हासिल किए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ मिलेगा। तो कोसी मेची परियोजना से लाभ मिलेगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है। यह मान्यता दिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन किया गया था मधुबनी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233। देखिए इसमें पूछा गया है लूनर ट्रेल ब्लेजर। देखिए लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अफ्रीकनर्स से। देखिए अफ्रीकनर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। तो इससे अभिप्राय हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है उस 16वीं सदी कोम्बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इसका जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा राजो की काबूनी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। ये हो जाएंगे एरिक एडम्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा हो जाएगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238 है इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। इसके बारे में सही क्या है। तो इसके बारे में सही है इससे NVS-02 इस उपग्रह को ले जाया गया था, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। इसमें से सही को चूज करना है। पहला है यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे 18वां के बारे में पूछा गया है। तो 18वां जो हुआ था G20 यह हुआ था 2023 में। ध्यान देंगे कि G20 18वां या जो है 2023 में इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, और इसका थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी एक और बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। यह दोनों इसका थीम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240 है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बना था। तो यह सहमति बना था विकसित देशों से 2035 तक
प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। इसमें पूछा गया है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास जिसका नाम है द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको दिया गया था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। देखिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? तो हो जाएगा याला ग्लेशियर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बीपीएससी पीआरओ जीएस पेपर का 2025 का। इसमें पूछा गया है नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष है। तो नक्सल हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष हो जाएगा 31 मार्च 2026। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, हो जाएगा इंदौर एयरपोर्ट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 है कि भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय यह बनाया गया मुंबई में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? इसमें से सही को चूज करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया इसमें डी गुकेश जो है बैडमिंटन। देखिए गलत है क्योंकि डी गुकेश जो है इनका संबंध हो जाएगा शतरंज से। उसके बाद देखिए इसमें सही हो जाएगा श्री प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह जो है यह हॉकी से संबंधित है और मनु भाकर यह निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। इसमें सिर्फ डी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है बीपीएससी लॉ ऑफिसर 2025 में पूछे गए करंट के क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पीएन को अनिवार्य कर दिया है? तो पीएन को अनिवार्य किया है बिहार ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बेंगलुरु शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोलेगा? इसका नाम हो जाएगा अनंत। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250 है कि देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई है। तो देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का स्थापना किया गया है और यह किया गया फुलवारी शरीफ में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी है। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252। ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में सत्य कथन का पहचान करना है। यह बांग्लादेश के अंतरिम यूनिट सरकार द्वारा शुरू किया गया है जो कि सही है। 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था, यह भी सही है। और यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है रचिंद्र रवीन को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254 है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंधित है। तो हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक 3 अप्रैल 2025 को आयोजन हुआ इसका ब्राजील में। नेक्स्ट है अगला है बीपीएससी सिस्टम एनालिटिक जीएस पेपर 2 में पूछे गए करेंट का क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है कोलंबो में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 है यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर शामिल है। तो हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। इसको अप्रैल 2025 में शामिल किया गया है। अब टोटल जो है इसमें 14 शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया है? यह अलग कर लिया है क्वाड से और साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया है। यह जारी किया गया है 31 जनवरी 2025 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260 है निम्नलिखित देशों में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो मृत्युदंड की सजा को जिम्बाब्वे ने समाप्त किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो सोने के विशाल भंडार मिले हैं ओडिशा में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई किया है। यह कार्रवाई किया गया है फेडरल बैंक और एचडीएफसी दोनों पर। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। इसमें पूछा गया है नेतजारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए इसमें कॉरिडोर जो है पूर्व से भूमध्य सागर और पश्चिम में इजरायली सीमा पर है, यह सही है। यह इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य में स्थित संघर्ष का क्षेत्र है, यह भी सही है। और यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है, यह भी सही है। यानी सभी सही दिए गए हैं। पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता टीम थी। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता न्यूजीलैंड थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हॉट लैम्प से संबंधित है, ये हो जाएगी बानू मुश्ताक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2025 में पूछे गए करंट के क्वेश्चन है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56वीं लाभ स्मृति चिन्ह को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय का स्थापना किया है। तो मोदी मेमेंटो संग्रहालय का स्थापना किया गया बिहार में। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 267 है कि मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी किया है। तो यह मेजबानी किया है बिहार ने। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 268 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण यानी पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया। पूछा गया कौन सा शीर्ष पर है, इसमें बिहार शीर्ष पर है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269 है कि मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सन बर्नर्स को राज्य समान आपदा घोषित किया है। यह घोषित किया है तेलंगाना ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया है। तो मनाया है आरबीआई ने, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 28 मार्च 2020 को आए भूकंप के कारण म्यांमार की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा, ये ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा है ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है। तो यह किया है भारत ने, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, स्पेन में किया था, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच में पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई है। यह कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276 है कि भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नौकार महामंत्र दिवस को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन के रूप में सम्मानित किया है। तो हो जाएंगे आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278 है कि इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया। तो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है ओपल सुजाता चुवांगसरी को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह 7वां संस्करण था जिसका आयोजन बिहार में किया गया था, और इसमें बिहार ने टोटल 36 पदक जीते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280 है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के महिलाओं के लिए एआई करियर शुरू किया है। यह शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है विकसित भारत, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282 है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन अभियन और दूसरे को कारण कहा गया, यानी पहला जो है अभिकथन है और दूसरा कारण है। यहाँ पे पहला अभिकथन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा होता है, जो कि सही है। दूसरा है, इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाएगी, यह भी सही है।
यानी इसका मतलब है जो इसमें कथन ई और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि कथन ए जो है और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। इसमें दिया गया है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सरकारी योजना है और सूची 2 में शुरू होने की तारीख है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत हुआ था 21 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुरुआत हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। और स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसका शुरुआत किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। तो हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आगे है मोस्टली एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स 2025 के। इसमें दिया गया है कि अगस्त 2025 में दिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत को छांटना है। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो कि 12th फेल है, यह सही है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 है, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, यह जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चौथा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन यानी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जो कि सही है। और दूसरा है इस संगठन के संस्थापक सफीना हुसैन है, यह भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287 है। सही सुमेलित करना है। सबसे पहले है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है खेलो इंडिया बीच गेम्स, यह हुआ है दीव में होगला बीच पे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यह हुआ है लद्दाख और तमिलनाडु में। स्वदेशी और मार्शल आर्ट गेम्स हुआ है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288 है। सही सुमेलित करना है। सबसे पहले है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। देखिए 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया गया है भोपाल में, इसको ध्यान देंगे, इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। उसके बाद दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुरुआत की है ओम बिरला। उसके बाद है वैदिक 3D संग्रहालय। तो वैदिक 3D संग्रहालय जो है यह सारनाथ में है, यह जो है सारनाथ में है। तो हमारा आंसर जो है 3 2 4 1 है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289 है। अभ्यास लिनक्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यह गलत है क्योंकि लिनक्स जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा है 14 से 18 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, यह भी गलत है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है, इसे इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है। यह शुरू किया है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292 है कि निम्न में से गलत कथन का चयन करना कौन सा गलत है। पहला है शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025, यह मैग्सन कार्लसन जाएंगे, जो कि सही है। दूसरा है 89वें ग्रैंड मास्टर, यह बने हैं रोहित कृष्णा, यहाँ पे गलत है, यह हो जाएगा रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है क्योंकि यह गलत दिया गया है। उसके बाद है पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 अर्जेंटीना विजेता रहा है और 12वां विश्व खेल 2025 का आयोजन किया गया है चीन में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293 है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही कूट का चयन करें, कौन सा सही दिया गया है। पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म लापता लेडी, जो कि गलत है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में 12th फेल आ जाएगा। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेठ है, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है, यह भी सही है। यानी 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अगस्त 2025 में किसने, यहाँ पर किसने नहीं होगा, अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, जो कि सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा इस प्रतियोगिता में सेकेंड रनर अप रही है, जो कि गलत है, यानी स्टेटमेंट एक सिर्फ सही है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 295 है कि 11 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक सीमा सुरक्षा बल जो है इसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर चलाया जा रहा है। यह चलाया गया था राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 296 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है हाल ही में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया है। तो देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है, यह सही है। और इस कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में किया गया, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें से जो गलत है उसको चूज करना है। पहला है कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कोलकाता में हुआ है, यह सही दिया गया है। दूसरा है 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई में हुआ है, यह भी सही है। तीसरा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, यह हुआ है नई दिल्ली में। देखिए गलत है, गांधीनगर, यह हो जाएगा नई दिल्ली, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक जो है यह किया गया है न्यूयॉर्क में, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 298 है, सही सम्मिलित करना है। सबसे पहला है 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस। देखिए 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस जो है यह किया गया आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है सेमिकॉन इंडिया 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। एससीओ शिखर सम्मेलन यह हुआ है चीन में, और G20 शिखर सम्मेलन यह हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। 4 3 2 1 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 299 है कि प्रमुख योजना और संबंधित तिथियों का कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है पीएम स्वनिधि योजना। देखिए पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शुरू किया गया था, यह सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया, यह भी सही है। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2023 में शुरू किया गया, यह सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, गलत को चूज करना है। पहला है कि एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र इन प्रयास जो है गोवा में स्थापित किया गया है, यह सही हो जाएगा। पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को द्वारा स्थापित किया गया है, यह भी सही है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है, यह भी सही है। और भारत का पहला व्हाइट ऐप गवर्नेंस मॉडल महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जो कि गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, यह जो है गलत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 301 है, सही सम्मिलित करना है। देखिए इसमें सही मिलान करना है। सबसे पहला है अटल नवाचार केंद्र। देखिए अटल नवाचार केंद्र जो है यह है अबू धाबी में। उसके बाद है विश्व की पहली एआई मंत्री। तो विश्व की पहली एआई मंत्री डिएला हो जाएगी, जो अल्बानिया में है। उसके बाद है पर्पल नोटिस। देखिए पर्पल नोटिस यह देता है प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी देता है पर्पल नोटिस। के वीजा जो है यह चीन द्वारा जारी किया गया है, के वीजा। तो हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इंदौर में आयोजित हुआ है। देखिए यह पूछा गया कि जो है इंदौर में इसका आयोजन किया गया है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है इसका मुख्य विषय है पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना, यह सही हो जाएगा। यानी इसका स्टेटमेंट जो है सिर्फ 2 सही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा केवल सही हो जाएगा। देखिए केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक दिया गया है कि इस सूचकांक में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भारत जो है यह तीसरे स्थान पर है। उसके बाद दूसरा है कि स्पेस एक्स को दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बताया गया है। तो स्पेस एक्स जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान स्पेस यूनिकॉर्न कंपनी है, यह सही दिया गया है, यानी केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, यह सही दिया गया है। दूसरा है अजय सेठ। अजय सेठ भारतीय बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, यानी रिडाई के अध्यक्ष हैं।
संजू गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं, यह भी सही है। उसके बाद है चौथा है सुनील कदम भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं, यह गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चौथा जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 305 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024-25 के तहत भारत में शीर्ष हिस्सेदार देश कौन है? तो भारत में शीर्ष हिस्सेदार से देखिए, अब यह जो है पुराना क्वेश्चन हो गया, इसमें सिर्फ हो जाएगा अमेरिका, यानी यूएस जो है इसमें शीर्ष हिस्सेदार देश है और पहले इसमें सिंगापुर था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 306 है, इस सन 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है फ्लिपकार्ट को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं बैठक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत उत्तर का चयन करें, कौन सा गलत है? देखिए इसमें जो है सिर्फ एक ही सही है, ट्रिपल आर जो है 3.35%, ये सिर्फ यही सही है, बाकी इसमें गलत है। देखिए रेपो रेट जो है, अभी आप करंट वाला याद रखिएगा कि जो रेपो रेट यह 5.25% है, 5.25% है। वही बात करते हैं बैंक रेट का, तो बैंक रेट 5.5% हो जाएगा, 5.50% है। उसके बाद CRR जो है यह प्रेजेंट में 3% हो जाएगा, 3.00% है, तो इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 308 है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है? देखिए इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है 55वां नेशनल पार्क जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना था, यह सही है। 56वां गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व है, यह भी सही है। 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व है, यह भी सही है। और 58वां देखिए 58वां जो है माधवपुर है, यहाँ पे देवरी कर दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा, यह हो जाएगा माधवपुर जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया गया है असम में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और असम जो है 100% सोलर संचालित सचिवालय बना है असम में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 310 है कि भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा तथा कब किया गया है? तो यह किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 16 सितंबर 2025 को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 311। देखिए क्वेश्चन नंबर 311 है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सबसे पहले है जेनिफर सिमंस, तो जेनिफर सिमंस जो है यह सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। उसके बाद है यूलिया स्वेरीडेंको, यूलिया स्वेरीडेंको जो है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। संजू गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO बने हैं। और जू जियाई यह जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष बनी है, इसलिए हमारा आंसर जो है 2143 है। देखिए 2143 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से देखिए सबसे पहले है 3 लैंग्वेज पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, यह सही हो जाएगा। देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी को सबसे पहले जारी किया था महाराष्ट्र ने, और सबसे पहले खत्म भी महाराष्ट्र ने किया था, इसलिए पहला सही है। दूसरा है भारत का पहला तैरता हुआ घाट बनेगा प्रयागराज में, यह गलत है। यह जो है यह हो जाएगा सरयू नदी में बनाया जाएगा अयोध्या में, यह गलत है। तीसरा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव यह हो जाएगा अमरावती, यह सही दिया गया है। भारत का पहला ट्रेन ATM मशीन हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। देखिए भारत का पहला ट्रेन ATM मशीन यह पंचवटी में बनाया गया था, पंचवटी ट्रेन में, तो यह सही है। उसके बाद पांचवा है 2025 में भारत में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे, यह भी सही है। और छठा है भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र असम में, यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है यह बनाया गया है उड़ीसा में, यह हो जाएगा उड़ीसा में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 6 जो है गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो सही का जारी करेंगे तो 1 3 4 5, देखिए 1 3 4 5 हमारा आंसर है, 1 3 4 5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 313 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है और सबसे पहले से लेकर के सबसे अंतिम तक इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले दिया गया इसमें विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह मनाया गया, सबसे पहले मनाया गया है, सबसे पहले 3 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी सबसे पहले विश्व सामाजिक न्याय दिवस हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ था फरवरी में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस हुआ था 2025 में, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था यह 8 मार्च को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 314 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सबसे पहले है कि बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का
उद्घाटन किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया है, यह भी सही है, यानी दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 315 है, प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही दिया गया है। पहला है, यह पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा थी, जो कि सही है। दूसरा है, नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, यह जो है गलत है, इसलिए सिर्फ 1 हो जाएगा, केवल 1 हमारा सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। देखिए, इसमें पूछा गया है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है, सबसे अधिक पुरस्कार विजेता सांसद उत्तर प्रदेश में है, यह गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 2 पुरस्कार दिए गए हैं, इसलिए दूसरा गलत है, सिर्फ 1 सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 317 है, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस योजना को 2025-26 से 6 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है, जो कि सही है। इस योजना के तहत देश के 150 जिलों का चयन किया जाएगा। देखिए, गलत है, क्योंकि इसमें 100 जिलों का चयन किया जाएगा, इसलिए दूसरा गलत है, सिर्फ 1 सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ज्ञान भारतम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस मिशन का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना है, यह सही है। दूसरा है, यह मिशन वर्ष 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी एनएमएम का आधुनिक रूप है, यह भी सही है, यानी इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 319 है, भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा। इसको विकसित किया जाएगा आईएनएस गुलदार में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एआई एसीजेड कहाँ शुरू किया जा रहा है। इसका शुरुआत किया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 321 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नए गैर अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो कि गलत है, इसमें भारत को नहीं चुना गया है। दूसरा है, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नए चुने गए सदस्य हैं, यह सही दिया गया है, यानी केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 322 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया गया है कि सुशील शुक्ल को उनकी कहानी संग्रह 1/12 के लिए हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि सही हो जाएगा, पहला जो है सही दिया गया है। दूसरा है, पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए, दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 323। इसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है कि यह इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जो कि सही है, और इसका मुख्य लक्ष्य ईरान की परमाणु सुविधा और सैन्य बेस को निशाना बनाना था, यह भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 324 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीडिया और मनोरंजन के प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी वेब्स का आयोजन 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में हुआ है, यह सही है। इस सम्मेलन की परिकल्पना रचनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना और मूल मंत्र के साथ किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा है, इस सम्मेलन का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है, यह भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 325 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है कि देखिए, इसमें दिया गया है कि 26 मई 2025 को 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है, यह सही है। इस सम्मेलन का थीम हो जाएगा समावेशीपन और स्थिरता, यह भी सही है। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किया है, यह भी सही है, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 326 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी रेड्डी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, यह सही है। और सनी थॉमस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारतीय निशानेबाजी के राष्ट्रीय कोच थे, यह भी सही है, तो दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 327 है कि मई 2025 में आयोजित सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें कौन सा सही दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, यह सही है। दूसरा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, यह भी सही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 में सिंगापुर में हुआ है, यह भी सही दिया गया है। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यानी उपरोक्त में से सभी सही था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3 तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 328 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? गलत को चूज करना है। सबसे पहले व्यक्ति के नाम है, फिर उसके बाद नियुक्ति दिया गया। सबसे पहले है मार्क कार्नी, तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यह सही है। दूसरा है कामिल इदरीस, सूडान के नए प्रधानमंत्री हैं, यह भी सही है। फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, यह भी सही है। एंथनी अल्बनीज सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, यह गलत हो जाएगा क्योंकि एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है। बाकी सही है लेकिन यह जो है गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 329 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के किन 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो इसमें कृषि, डैम निवेश और निर्यात को निवेशित किया गया है, रेखांकित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और इसका थीम हो जाएगा सबका विकास। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 330 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले युद्ध अभ्यास है और भागीदार देश है। देखिए नोमैडिक एलिमेंट जो होता है यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अभ्यास डस्टलिक होता है, यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। उसके बाद अभ्यास शक्ति, देखिए अभ्यास शक्ति जो है यह फ्रांस के साथ में होता है, यह फ्रांस के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे भारत और जापान दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। बाकी इसमें अभ्यास खंजर जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है युद्धाभ्यास, उसके बाद भागीदार देश का नाम दिया गया है। पहला हो जाएगा इसमें देखिए धर्म गार्जियन 2025, तो धर्म गार्जियन यह भारत और जापान के बीच में हुआ है। उसके बाद है अभ्यास वरुण, वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अभ्यास साइक्लोन, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। तो 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर है। देखिए हम देख लेते हैं 2, 3, 4, 1, देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 332 है। विभिन्न पुरस्कारों और उनके विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है टाइलर पुरस्कार 2025 सेंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रोंडिजियो को दिया गया है, जो कि सही है। दूसरा है चमेली देवी जन पुरस्कार 2025 जतिंदर कौर तुर्क को दिया गया है, यह भी सही है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 गुंटर ब्लासेल को दिया गया है, यह भी सही है, यानी तीनों सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 333 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया है कि 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था, जो कि सही है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, यह भी सही है। वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 334 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी COP29 का आयोजन दुबई में किया गया है। गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन जो है यह किया गया है बाकू अजरबैजान में, यह किया गया है बाकू अजरबैजान में, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, यह सही हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 335 है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किए जाने के बाद इस रजिस्टर में भारतीय अभिलेखों की संख्या टोटल 14 हो गई है, जो कि सही है। दूसरा है IAS तमिल मेडिकल पांडुलिपि संग्रह 1997 इस रजिस्टर में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्रविष्टि है, यह भी सही दिया गया, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 336 है कि दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 दिया गया हमारा कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसका आधिकारिक शुभंकर सिन्हा हो जाएगा, सिन्हा हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। दूसरा है भारत ने रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ में तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि मंगोलिया दूसरे स्थान पर, देखिए दूसरे स्थान पर मंगोलिया नहीं, दूसरे पे जापान है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, केवल 1 सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 337 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना इनमें से कौन सा सही है। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल को भारत का
107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जो कि सही है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है तथा उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी सही है। और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाई जा रही है, यह भी सही है। इसमें से तीनों सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 338 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा, यह सही है। और नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यह भी सही है। यानी दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 339। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में सत्य असत्य है। देखिए, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है कि सरकार ने भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, यह सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री धन्य धन कृषि योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है, यह भी सही है। और तीसरा है आयकर की नई व्यवस्था के तहत जो है 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की आय पर 10% कर लागू होगा। यहाँ पे 10% नहीं, यह जो है 20% कर लागू होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 340 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है EOS-09। EOS-09 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV 661 से। उसके बाद है CMS I-03 को लॉन्च किया गया था LBM-3 M5 से। SpaceX मिशन को लॉन्च किया गया था PSLV 660 से। और ESA प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया था PSLV C59 से। इनमें से सभी मिलान सही हैं, 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 341 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है PMJAY के संबंध में सही नहीं है, गलत को चूज करना है। पहला है 23 सितंबर 2025 को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा है इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी NHPS कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया था, यह भी सही है। और तीसरा है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यह भी सही है। चौथा है आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सीधे किया जाता है, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है, यह गलत है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए चौथा गलत है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 342 है कि 1 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को चूज करना है। देखिए, यह जो है यह योजना 18 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं के इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करती है, यह सही है। और स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 4,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। देखिए, 4,000 नहीं, ये हो जाएगा 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 343 है। द्वितीय रेगिस्तान चक्रवात अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह भारत और सऊदी अरब के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, यह भारत और यूए के बीच में है, सऊदी अरब के बीच में नहीं है, यूए के बीच में है, पहला गलत है। दूसरा है यह दिसंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। देखिए, इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में, राजस्थान नहीं, इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में, इसलिए दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए, उपरोक्त इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम 2025 में पूछे गए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में महाराष्ट्र में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया है, ये हो जाएगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन का, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एडमन मैडमन, देखिए एडमन मैडमन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडमन मैडमन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रहलाद कक्कड़, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया है पंजाब ने। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में ग्रामीण परिवहन हेतु मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना का शुरुआत किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट है, जून 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसने शुरू किया है, तो इसका शुरुआत किया है WHO ने। नेक्स्ट है, 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को मिली है, तो 2030 में
राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद भारत का ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है और इसका घोषणा किया गया है ग्लासगो से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 351 है, प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है? तो यह जाएगा स्टार ऑफ की ऑफ द इंडियन ओशन द ग्रैंड कमांडर, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका नाम है एलिगुबी ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में कौन सी नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति शुरू किया गया है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 354। देखिए इसमें पूछा गया है कि 2025 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम का नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है, स्पार्क छात्रवृत्ति कार्यक्रम चौथा संस्करण किसने शुरू किया है? तो इसका शुरुआत की है ICMR, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका मेजबानी किया है भारत ने, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनोखी दुनिया पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस राज्य में बना है? तो अनोखी दुनिया पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क जो बनाया गया है, यह बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 358 है कि 2025 में मिस योजना के तहत KCC की संयुक्त लोन सीमा कितनी की गई है? यह किया गया है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण 2025 किसे मिला है? तो पद्म विभूषण 2025 दिया गया है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 360 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट है, 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो 2026 का विंटर ओलंपिक होगा इटली में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत BA सीरीज YYBH उसके बाद XX करके है, लास्ट में डबल ए में अंतिम दो अक्षर डबल ए क्या दर्शाते हैं? तो अंतिम अक्षर डबल ए जो है यह दर्शाता है पंजीकरण वर्ष, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 364 है, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बाज अंक एंटी ड्रोन सिस्टम यानी ADS किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका शुरुआत किया है पंजाब ने। लास्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में।